हमारे जितने भी तीज त्योहार उत्सव व्रत जो भी हुआ करते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा रहता है और वह रहस्य भी हमारे देवी देवताओं से संबंधित रहता है। दोस्तों, आज इसी मकर संक्रांति के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले जान लें कि मकर संक्रांति होती कब है और इसका प्रभाव कब तक रहता है। मकर संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। दोस्तों, सूर्य एक राशि पर एक महीने रहता है, तो एक साल तक यह 12 राशियों पर भ्रमण कर लेता है। एक एक महीने ये सभी राशियों पर रहता है। तो अब आज से ही यह एक महीना मकर राशि पर रहेगा, यानी जब ये शुरुआत हुई, जब सूर्य ने प्रवेश किया, तो यह मकर की संक्रांति के नाम से जाना गया। और आपने बहुत जगह पर पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि मकर संक्रांति को दान पुण्य का अत्यधिक महत्व हुआ करता है। अब इसका कारण भी जान लीजिए और मैं ये बताऊंगा आपको कि ये जो एक महीना मकर राशि पर रहेगा तो आपको करना क्या चाहिए और क्यों करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य से मिलता है हमें बल, आत्मसम्मान। सूर्य से हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं। हमारे सरकारी कामकाज में सूर्य का बड़ा योगदान हुआ करता है और सूर्य किसी का प्रबल तो सब कुछ काम अपने आप बनते हैं। पर जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तो उसका मिलन शनि से हो जाता है। मकर के स्वामी हैं शनि और शनि सूर्य को अपना शत्रु मानता है। जब सूर्य शनि के संयोग में आता है तो दोनों की शत्रुता के कारण विरोधाभास बड़ा होता है और इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और एक महीना रहेगा ये मकर राशि पर। तो दोस्तों, इस एक महीने में करें क्या? बस सबसे पहले तो आप पूछेंगे कि क्या ये सभी को करना चाहिए। वैसे 3 राशियों पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जिनसे भी सूर्य चौथे, 8वें, 12वें स्थान पर हैं और शनि भी जिस राशि से चौथे, 8वें, 12वें स्थान पर हैं, यानी कि मकर राशि से तक आपने गिनना है कि आपकी राशि है जैसे कि तुला राशि। अब ये तुला राशि से चौथे स्थान पर सूर्य हैं और शनि है। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यानी कि तुला से जब गिनेंगे तो चौथे स्थान पर सूर्य भी हैं और शनि भी हैं। तो तुला के लिए ये अत्यधिक प्रभाव डालने वाला है, यानी उनको तो यह उपाय करने ही करने चाहिए तुला राशि वाले के लिए। और अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यानी कि मिथुन से 8वें स्थान पर सूर्य और शनि है। तो मिथुन राशि पर भी एक महीना पूरा प्रभाव रहेगा। अब
आ जाते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि से यदि आप गिनेंगे तो 12वें स्थान पर सूर्य और शनि हैं। तो ये कुंभ राशि वालों पर भी अत्यधिक प्रभाव डालेगा, यानी कि उनके कार्यों में रुकावट पैदा करेगा और पीड़ा का विषय भी बन सकता है, काम रुक सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए बेहद जरूरी है 1 महीना यह उपाय करें। अब आप पूछेंगे कि 1 महीना करें क्या? ये भी बड़ा साधारण है। 1 महीने तक सूर्य को लगातार जल दें। जल देते हुए ओम श्री सूर्याय नमः बोल करके एक बार 1 कदम पीछे हटाएं, ओम श्री सूर्याय नमः, फिर 1 कदम पीछे हटाएं, तीसरी बार में पूरा जल ओम श्री सूर्याय नमः। और दोस्तों 1 महीना रोजाना आपने रात्रि को 8 से 9 बजे के बीच में जब भी समय मिले, तब जिस अंदाज में मैं बोलता हूं उस अंदाज में आपने करना है ओम श्री शनि देवाय नमः। ओम श्री शनि देवाय नमः। इस अंदाज में 5-7 मिनट रोजाना कर लिया करें। आप कभी छूट भी जाए तो ये कभी ना सोचना कि अब छूट गया क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता है। हो सके तो याद रख करके कर लिया करें। अब इस महीने में 4 शनिवार आएंगे। उन 4 शनिवारों को आपने, अगर पास में शनि देव का मंदिर पड़ता है तो शनि देव के मंदिर में जाएं, सरसों के तेल में थोड़ा काला तिल मिलाएं और शनि देव पर चढ़ाएं। दान पात्र में कुछ भी डालें और वहां पर 2-4 मिनट यही ओम श्री शनि देवाय नमः। दोस्तों यह तो है छोटी छोटी जो बातें मैंने बताई, आप इसको प्रयोग में लाएं तो आपके लिए सूर्य और शनि बेहद आपके पक्ष में हो जाएंगे। क्योंकि आप समझ भी नहीं पा रहे अभी, ये तो सिर्फ जन्म कुंडली के आधार पे या नाम के आधार पे या राशि के आधार पे मैंने बताया कि इन राशियों पर बेहद प्रभाव है। लेकिन किसी की कुंडली में यदि सूर्य नीच का है, यदि उसका शुभ प्रभाव नहीं है, या सूर्य कमजोर है, शुभ दृष्टि नहीं है, शनि की शुभ दृष्टि नहीं है, तो दोस्तों यह सबके लिए ही है, वो सभी कर लेना अति उत्तम है। अब 4 शनिवार जो आएंगे, इन 4 शनिवारों को आपने गुड़ और तिल का दान करना है। अब यह आप कहेंगे जी किसको दान करें, किसको नहीं करें। दोस्तों यदि आप किसी को नहीं कर सकते तो गुड़ और कुछ ले लेना, गुड़ और कुछ ले लेना काले तिल। दोस्तों यह आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि काले तिल कोई खाए न खाए। तो दोस्तों मंदिर में देना हो तो काले तिल और गुड़ दे देना, और यदि आप किसी को दान करते हैं तो गुड़ के साथ में सफेद तिल भी दे सकते हैं। दोस्तों इनके देने से सूर्य और शनि ही नहीं, आपके पितृदेवों की भी कृपा दृष्टि बनी रहेगी और आपके पितृदेव आपके पक्ष में काम करने लगेंगे।
अब ये जो 1 महीना है, 1 महीना यदि ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो 1 साल आपके लिए बेहद सुख सुविधाओं से भरा हुआ निकलेगा। काम के रास्ते भी खुलेंगे और दोस्तों काम बनने में लग जाएंगे। करके देख लेना दोस्तों। अच्छा लगता है किसी को बता देना, लाइक कर लेना।